नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। विशाल वैभव अभी हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश महासचिव विजय कृष्ण हैं और उनसे हम बात करते हैं। चूंकि जिस तरह से राजनीति गलियारों में लगातार जो है बयानबाजी का दौर चल रहा है, तो कभी राजद के सुनील सिंह जो है मुख्यमंत्री को लेकर विवादित फेसबुक पे एक उन्होंने पोस्ट किया है। क्या कुछ उनका पोस्ट है, इसके बारे में जो है हम उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं विजय कृष्ण जी से। तो वहीं जेडीयू के सुनील कुमार पिंटू जो हैं वो भी लगातार जो है कुछ जो है उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं इंडिया महागठबंधन की लेकर। तो क्या कुछ कहना है हम विजय कृष्ण जी से जानते हैं। सर, जिस तरह से राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने फेसबुक पे पोस्ट किया था मुख्यमंत्री को लेकर कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई है, उन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे सारी चीजों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो सुनील सिंह जी का खुद ही मानसिक स्थिति खराब हो गई है, क्योंकि सुनील जी का जो महत्वाकांक्षा है वो ज़्यादा है और उनको आरजेडी में उतना तवज्जो अब मिल नहीं रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर उपलटवार करके अपने आप को बड़ा नेता बिहार में बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले उनकी अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करनी चाहिए और उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कुछ भी बोलने का। वो ना तो उनके बराबर का नेता हैं। और दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी को इस पे बिल्कुल संज्ञान लेनी चाहिए कि आप गठबंधन में हमारे साथ सरकार में हैं, तो आप गठबंधन धर्म का पालन करें। आपका नेता बेवजह किसी भी तरीके का जो है दूसरे पार्टियों पे जो है इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन लगातार सुनील सिंह जिस तरह से हमलावर हैं, तो क्या लग रहा है कि गठबंधन में पर इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, सुनील सिंह को तो हम लोग नोटिस ही नहीं करते हैं। वो खुद अपने मन में या मिट्ठू में बन रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि यही उलूल-जुलूल बयान देके और माननीय नीतीश कुमार जी को कुछ भी बोल के हम बड़ा नेता बनना चाह रहे हैं। उनको आरजेडी कोई तवज्जो दे नहीं रही है। वो आरजेडी में बनना चाह रहे हैं भाई मंत्री, तो उनको तो आरजेडी मंत्री बना रही नहीं। इससे उनके कारण जो है कि उनका खुद का मानसिक स्थिति हिल गया है। तो पागल जो होता है तो दिमाग उनका खुद पागल हो गया, तो दूसरे को पागल कहता है। तो सुनील जी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी हद में रहें, अपने औकात में रहें। जितनी आपकी चादर है उतना ही में रहें। उनको कोई हक नहीं बनता है मुख्यमंत्री जी के ऊपर किसी भी तरीके का कटाक्ष करने का। अभी हाल ही में देखा गया जदयू के जो हैं सांसद सुनील पिंटू, उन्होंने भी एक बड़ा हमला बोला है इंडिया महागठबंधन की बैठक को लेकर। उन्होंने कहा कि ये बैठक जो है सिर्फ इस बैठक चाय बिस्कुट के अलावा और कोई बैठक नहीं था, ये चाय बिस्कुट का बैठक वाला नाम दे दिया। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत जो बयान है और हम लोग अभी इंडिया गठबंधन में हैं और जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी डिक्लेयर नहीं करते कि हम लोग इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाते हैं, तब तक हम लोग कोई भी प्रतिक्रिया इस पे नहीं देंगे। और अभी तक जो जानकारी है कि हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं हम लोग। लेकिन जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनका कहना है कि सुनील पिंटू जो है उनके रगों में भाजपा का अंश है और वो जो है बहुत जल्द भाजपा में जाने वाले हैं। अब देखिए कौन कहाँ जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। अब मान लिया कि हो सकता है सुनील पिंटू जी को भाजपा कुछ ऑफर दे रही होगी, तो वो बार बार उलूल बयान दे सकते हैं और इस तरीके का बयान उनको नहीं देना चाहिए। आप जेडीयू में हैं और भाजपा की तरफ से बोलेंगे तो आपको भाजपा में जाने का मन है तो आप चले जाएं। इस तरीके का अगर हमारी पार्टी का छवि को आप खराब करने की कोशिश करेंगे तो आने वाले समय में उनके लिए भी दिक्कत होगी। एक बार फिर से जो है बीजेपी के तमाम बड़े नेता जितने भी हैं वो लोग बता रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में आप लोग का खाता तक नहीं खुलेगा और मुख्यमंत्री को जो है इंडिया महागठबंधन में जो है बैठक में उनको दरकिनार कर दिया गया और खड़गे जी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया गया, तो जिसके कारण मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं नाराज है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, भाजपा को दिक्कत हो रही है मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का चेहरा वो पचा नहीं पा रही है। भाजपा को बार बार सिर्फ घूम फिर के नीतीश कुमार ही याद आते हैं, क्योंकि भाजपा बौखलाई हुई डरी हुई है। आने वाले समय में भाजपा के लिए बहुत कठिन है और पहले वो अपना देखे कि 2024 में कितने सीट लेके आएगी वो। आने वाले समय में आपको पता चलेगा भाजपा की स्थिति बहुत ही दयनीय है पूरे राज्य में। सिर्फ बिहार ही नहीं, आप और भी स्टेट आप देख लीजिए। 3 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा जो हवा में उड़ रही है, उनको अभी ज़मीन पे आने में ऑटोमेटिक ज़्यादा दिन तो है नहीं। चुनाव हो जाएगा, 24 में इनकी सत्ता उखड़ के चली जाएगी और ये भाजपा वाले जो है अभी सम्राट चौधरी जो पगड़ी बाँध के जो फेट्टा बाँध के घूम रहे हैं,
उनके लिए जो है मैं यही कहना चाहता हूँ कि या तो अपना गांव में एक मंदिर बनवा लें, और नहीं तो हम मंदिर दे देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशन पे भी मंदिर है, महावीर मंदिर, उसमें उनको पंडा पुजारी का काम मिल जाएगा। सर एक आखिरी सवाल लास्ट में, सांसदों को का निलंबन जो किया गया है, विपक्षी पार्टी के सांसदों का जिस तरह से निलंबन किया गया, कल हमने देखा राजद जदयू की तरफ से भी जो है विरोध मार्च निकाला गया, एनसीपी की तरफ से विरोध मार्च निकाला गया, इसको लेकर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लोकतंत्र की हत्या, भाजपा के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई है इस देश में। अभी जो भाजपा कर रही है ये बिल्कुल ही असंसदीय है, और ये गुंडागर्दी की सरकार चला रही भाजपा। जो भी उसके विपक्ष में रहता है उसको दबाने का कार्य करती है। ईडी सीबीआई का उपयोग करके भाजपा सभी लोगों को डरा रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग का स्वच्छ छवि है, हमारे मुख्यमंत्री जी का तो सुशासन का चेहरा है, तो हम लोग डरने वाले नहीं है। ये जो निलंबन जो किए हैं ये तो असंवैधानिक है, इसकी जांच भी हो रही है और होनी भी चाहिए, और भाजपा को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश महासचिव विजय कृष्ण, जिन्होंने सीधा जो है सुनील सिंह के बारे में जब पूछा गया उनसे कि जो उन्होंने फेसबुक पर जो जिस तरह से पोस्ट किया था उसको लेकर जो है वो सीधे कहे कि सुनील सिंह को जो है वो अपनी चादर में रहें, चादर से बाहर ना निकले। और साथ ही जो है संसद जिस तरह से विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ उस पर भी उन्होंने कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो अब बने रहिए तमाम खबरों के लिए।